हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुड का सेकेंड यूज करने वाले हैं। फर्स्ट यूज मैंने कल करा दिया था कंप्लीट। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो आज हम शुड का सेकेंड यूज करने वाले हैं। ओके, देखिए शुड का यूज जो है ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, ड्यूटी के लिए करते हैं और करेक्टनेस के लिए करते हैं। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और करेक्टनेस के लिए करते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए शुड के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये सिंपल मीनिंग देगा। सिंपल मीनिंग देगा कब? जब शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे कि तुम्हें समय पर काम करना चाहिए, तुम्हें समय पर काम करना चाहिए तो यू शुड वर्क ऑन टाइम, यू शुड वर्क ऑन टाइम, तुम्हें समय पर काम करना चाहिए। आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। देखिए शुड आया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है। वर्क क्या है? वर्क क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और शुड आया है तो ये सिंपल मीनिंग दे रहा है, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी चाहिए तो यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। तो शुड आया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है ना। आपको समय पर सोना चाहिए, यू शुड स्लीप ऑन टाइम, यू शुड स्लीप ऑन टाइम। आपको समय पर सोना चाहिए तो स्लीप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो शुड का यूज स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। देखिए शुड का सेकेंड यूज, सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, शुड के बाद अगर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए, शुड के बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए तो ये कॉन्टीन्यूअस फॉर्म दिखाता है। कॉन्टीन्यूअस फॉर्म दिखाता है कब? शुड के बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ठीक है। और इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा होना चाहिए। क्या होगा? होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए उसे इस वक्त पढ़ते हुए होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? होना चाहिए। होना चाहिए मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस फॉर्म। कॉन्टीन्यूअस फॉर्म, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म मतलब जो चलता रहे, जो चलता रहे। तो उसे इस वक्त पढ़ते हुए होना चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो ही शुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, ही शुड बी रीडिंग एट दिस टाइम मतलब उसे इस वक्त पढ़ते हुए होना चाहिए, उसे इस वक्त पढ़ते हुए होना चाहिए। तो ही शुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, ठीक है। तो क्या आया है? शुड आया है, बी आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी रीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है ना। रीड में आईएनजी जुट गया, ठीक है। उसे इस वक्त खेलते हुए होना चाहिए, उसे इस वक्त खेलते हुए होना चाहिए। तो ही शुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम, ही शुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम। देखिए एट दिस टाइम को हम लोग राइट नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट नो, ठीक है, राइट नो भी यूज कर सकते हैं एट दिस टाइम की जगह, ठीक है। तो ही शुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम, उसे इस वक्त खेलते हुए होना चाहिए, ठीक है। उसे इस वक्त सोते हुए होना चाहिए, क्या? सोते हुए होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ही शुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, ही शुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। तो ये सारे जो है कॉन्टीन्यूअस फॉर्म है, और जब कॉन्टीन्यूअस फॉर्म आएगा तो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। तो शुड के साथ बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ही शुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, उसे इस वक्त सोते हुए होना चाहिए, उसे एग्ज़ाम देते हुए होना चाहिए, है ना, उसे खेलते हुए होना चाहिए। तो ये सब कॉन्टीन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए शुड के बाद अगर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, शुड के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब होगा चाहिए था। क्या? चाहिए था, ठीक है, चाहिए था। जैसे कि उसे समय पर काम करना चाहिए था, है ना, चाहिए था, है ना, उसे समय पर काम करना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? ही शुड हैव वर्कड ऑन टाइम, ही शुड हैव वर्कड ऑन टाइम। तो शुड आया है, हैव आया है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है। तो इसका मीनिंग आएगा चाहिए था, ठीक है। तुम्हें उसे इनवाइट करना चाहिए था, है ना, तुम्हें उसे इनवाइट करना चाहिए था। यू शुड हैव इनवाइटेड हिम, यू शुड हैव इनवाइटेड हिम, ठीक है। उसे एग्ज़ाम देना चाहिए था, है ना, ही शुड हैव गिवन द एग्ज़ाम, ही शुड हैव
गिवन द एग्ज़ाम, तो क्या हो जाएगा, उसे एग्ज़ाम देना चाहिए था। तो शुड का यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है शुड का, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए अब हम मिक्स सेंटेंस करते हैं। मिक्स सेंटेंस जो देखिए, जो शुड के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, उसके बाद शुड के बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, उसके बाद शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है। तो इन तीनों का मिक्स सेंटेंस है ना, इन तीनों का मिक्स सेंटेंस हम करवा रहे हैं। देखिए तो मिक्स सेंटेंस करते हैं। देखिए उसे इस वक्त अपना रूम साफ करते हुए होना चाहिए, उसे इस वक्त अपना रूम साफ करते हुए होना चाहिए। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है ना। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में तो क्या आएगा, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी शुड के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही शुड बी क्लीनिंग हिज रूम एट दिस टाइम, ही शुड बी क्लीनिंग हिज रूम एट दिस टाइम, उसे इस वक्त अपना रूम साफ करते हुए होना चाहिए, ठीक है। मुझे मेरा काम समय पर करना चाहिए था, मुझे मेरा काम समय पर करना चाहिए था ना, चाहिए था। तो क्या आएगा, शुड के साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो आई शुड हैव डन माई वर्क ऑन टाइम, आई शुड हैव डन माई वर्क ऑन टाइम, तो मुझे मेरा काम समय पर करना चाहिए था, ठीक है। तुम्हें रोहित से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें रोहित से बात नहीं करनी चाहिए थी, तो चाहिए थी, है ना। तो चाहिए थी का क्या होगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट भी आएगा। यू शुड नॉट हैव टॉक टू रोहित, यू शुड नॉट हैव टॉक टू रोहित, ठीक है। उसे इस वक्त खाते हुए होना चाहिए, क्या, खाते हुए होना चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ही शुड बी ईटिंग एट दिस टाइम, ही शुड बी ईटिंग एट दिस टाइम, उसे इस वक्त खाते हुए होना चाहिए, ठीक है। देखिए तुम्हें समय पर उसे कॉल करनी चाहिए थी लेकिन तुमने किया नहीं, तुम्हें समय पर उसे कॉल करनी चाहिए थी लेकिन तुमने किया नहीं। तो क्या हो जाएगा, ही शुड हैव कॉल्ड हिम ऑन टाइम, ही शुड हैव कॉल्ड हिम ऑन टाइम बट यू डिडंट, लेकिन तुमने नहीं किया, है ना। यदि आप यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो तो आपको दूसरे को पढ़ने देने के लिए अलाउ कर देना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक यू शुड अलाउ अदर्स टू रीड दिस बुक, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक, अगर आप यह बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो यू शुड अलाउ अदर्स टू रीड दिस बुक, आपको इसे दूसरे को पढ़ने देने के लिए अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है। अगर बारिश हो रही है तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए अगर बारिश हो रही है तो क्या हो जाएगा, इफ़ इट्स रेनिंग यू शुड नॉट गो आउटसाइड, इफ़ इट्स रेनिंग यू शुड नॉट गो आउटसाइड। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है ना, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। शुड का यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है स्पोकन में, शुड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल शुड का थर्ड क्लास करेंगे, आज सेकेंड है, इससे पहले फर्स्ट किया है। तो सारा क्लास देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।